आज से 10 साल पहले दिल्ली का निर्भया कांड लगभग लोग भूले नहीं होंगे कि लड़की के साथ चलती बस में किस तरीके से उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उसे बेशर्मी के साथ बस से नीचे फेंक दिया जाता है। ठीक वैसी घटना बिहार के समस्तीपुर में हुई है, जहां एक पिता और पुत्री ट्रेन से उतरते हैं और उसके बाद उसे बहला फुसला करके बोलेरो में ले जाया जाता है। उसे नशा जो है कोल्ड ड्रिंक में दिया जाता है और इसके बाद मोहम्मद सलाउद्दीन 55 वर्ष का, मोहम्मद अलाउद्दीन 30 वर्ष, जसवंत कुमार उम्र 30 वर्ष, ये तीनों मिलकर के एक 16 वर्षीय लड़की के साथ, बच्ची के साथ गलत काम करते हैं और इस घटना को अंजाम देने के बाद नंगी लड़की को गाड़ी से बाहर फेंक दिया जाता है और लड़की और उसके पिता 3 दिनों तक बेहोश रहते हैं। लेकिन अब जब ये घटना सामने आई है तो ये इतनी घटना विभत्स है जिसका आप समझ सकते हैं कि समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी ने साफ साफ कह दिया है कि ये निर्भया कांड से भी ज्यादा जघन्य कांड है। सबसे पहले आप एसपी महोदय को सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरी घटना बताते हैं। सलाउद्दीन ने और मोहम्मद सलाउद्दीन इन 2 व्यक्तियों ने उस बच्ची के साथ रेप किया था। बच्ची भी, उसकी उम्र भी बच्ची की 18 साल से कम थी। ये बहुत भीषण घटना थी। इनफैक्ट निर्भया कांड जैसी घटना ही हो सकी थी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही हृदय धन्यवाद। बिहार में खबरों को कैसे दबाया जाता है, आपको ये खबर सुनकर पता चल जाएगा कि ये घटना 16 अगस्त के रात की है और 20 अगस्त को लड़की को होश आता है। लेकिन आज 5 से 6 दिन गुजरने के बावजूद भी ना तो ये खबर आपको नेशनल मीडिया में देखने को मिलनी होगी और ना ही डिजिटल मीडिया में। नेशनल मीडिया को सीमा हैदर का कहानी और ज्योति मौर्य की कहानी दिखाने के अलावा उसके पास कोई समय नहीं है। वहीं डिजिटल मीडिया जो है वो तेगलबा बाबा और तान्या झा जैसे लोगों में टुनटुन यादव ने किसको गाली दी, संतोष रेणु यादव ने किसको गाली दी, इसको दिखाने में ज़्यादा व्यस्त रहता है कि कौन किसके साथ भाग गया, कौन किसके साथ अवैध संबंध बनाया, और यही सब डिजिटल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि ये घटना 16 अगस्त की है और सिलसिलेवार रूप से हम घटना के बारे में आपको बताते हैं। एक पिता और एक पुत्री कोलकाता से समस्तीपुर ट्रेन से वापस लौटते हैं। समस्तीपुर स्टेशन पर रात के 11 बजे पहुंचते हैं। तभी उनके पास एक यशवंत कुमार नाम का 30 वर्षीय युवक पहुंचता है और पूछता है कि आपको कहां जाना है। जब पिता और पुत्री अपना पता बताते हैं तब वो कहता है कि हम भी पूसा की तरफ ही जा रहे हैं, हमारे पास बोलेरो है, आपको अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप हमारे साथ चलिए और आपको हम रास्ते में छोड़ देंगे। इसके बाद पिता पुत्री को किसी तरह बहला फुसलाकर बोलेरो तक लाया जाता है और बोलेरो में यशवंत कुमार के अलावा एक मोहम्मद सलाउद्दीन 55 वर्षीय जिसकी उम्र बताई जा रही है और मोहम्मद अलाउद्दीन जिसकी उम्र 30 वर्ष बताया जा रहा है, ये दोनों गाड़ी में पहले से बैठे होते हैं। इसके बाद पिता और पुत्री को बीच वाली सीट पर बैठाया जाता है और गाड़ी वहां से खुल जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर वो यशवंत कुमार उन पिता पुत्री से पूछता है कि क्या कोल्ड ड्रिंक आप पीजिएगा, और जब पिता पुत्री मना करते हैं तो फिर जबरदस्ती एक तरीके से पिता और पुत्री को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया जाता है और कोल्ड ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिला दी जाती है। और जब जैसे ही 2 से 3 मिनट के बाद पिता और पुत्री बेहोश हो जाते हैं, 3 से 4 किलोमीटर गाड़ी आगे जाने के बाद उस पिता को गाड़ी से बाहर फेंक दिया जाता है और उसके बाद मोहम्मद सलाउद्दीन जो कि 55 साल का व्यक्ति था, मोहम्मद अलाउद्दीन जो कि 30 साल का व्यक्ति था और यशवंत कुमार जो कि 30 साल का व्यक्ति था, ये तीनों मिलकर के उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ, लड़की कहना गलत होगा क्योंकि उस बच्ची की उम्र मात्र 16 साल की थी, और आप समझ सकते हैं कि ये तीनों दरिंदे मिलकर उसके शरीर के साथ नोचते खसोटते हैं। गलत घटना को अंजाम दिया जाता है और उस 55 वर्षीय सलाउद्दीन को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है कि जिस लड़की के साथ वो गलत काम कर रहा है वो उसकी बेटी और पोती की उम्र की है, और उस लड़की के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया जाता है। चलती बोलेरो में जिस तरीके से दिल्ली में निर्भया के साथ चलती बस में घटना को अंजाम दिया गया था, गलत घटना की गई थी, उसी तरीके से समस्तीपुर में चलती बोलेरो में तीनों मिलकर के उस घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद लड़की को गाड़ी से बाहर नग्न अवस्था में ही फेंक दिया जाता है। और सुबह में जब लोग उसको देखते हैं
तब उसे अस्पताल जो है ले जाया जाता है और लड़की 3 दिन तक बेहोश रहती है। वहीं उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर उसके पिता भी बेहोशी हालत में पाए जाते हैं, जिन्हें भी लोकल लोगों द्वारा अस्पताल में एडमिट कराया जाता है और पिता और पुत्री का होश जो है वो 3 दिन के बाद आता है। और 3 दिन के बाद जब होश आता है और पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलती है तो पुलिस इस मामले में FIR दर्ज करती है और अपराधियों की छापेमारी की जा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जा रही है। और समस्तीपुर के SP विनय तिवारी को आपने सुन लिया होगा कि विनय तिवारी सर कह रहे हैं कि ये घटना दिल्ली में घटी निर्भया कांड से भी ज़्यादा जघन्य है। हमारे जो सुशासन बाबू हैं, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, ये सिर्फ और सिर्फ सपना देखते रहते हैं और इनको देश में राज्य में क्या चल रहा है ये कुछ भी पता नहीं होता। इन्होंने चंद्रयान के बारे में इनको पता तक नहीं था। इनको बिहार में अपराध की घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं रहती है। और पत्रकार जब इनसे सवाल करते हैं तो ये पत्रकार से उल्टे सवाल कर बैठते हैं कि आखिर बिहार में अपराध है कहाँ, यानी कि इनको नज़र नहीं आता है। और लोगों का इसी पर कहना है कि जब नीतीश कुमार के घर परिवार में कुछ हो जाएगा उसके बाद ही नीतीश कुमार को ये समझ में आएगा कि ये दरअसल सुशासन नहीं बल्कि कुशासन है। वहीं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए साफ साफ कह देते हैं कि ये जंगल राज नहीं बल्कि जनता राज है। तो जनता को नहीं चाहिए ऐसा जनता राज जहां पे 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता हो, जिस राज्य में नाबालिग लड़की को नग्न अवस्था में कर करके उसके साथ पिटाई की जाती हो, जहां पत्रकार की दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या कर दी जाती हो, जहां पर थाना प्रभारी को सामने से अपराधी गोली मार देते हैं, जिस राज्य में लगातार जो है करोड़ों रुपए की बैंक लूट होती है, लगातार रेप और घटना जो भी घटना घट रही है इससे पूरा का पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है। लेकिन बिहार राज्य को चलाने वाले ये दोनों जो हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बिहार में कहीं पर भी अपराध नजर ही नहीं आता। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज फिर से बिहार शर्मसार हो गया है और सबसे बड़ा दिक्कत का बात तो ये है कि आप ये घटना से समझने की कोशिश कीजिए। ये घटना 16 अगस्त की है, लेकिन कितनी दुखद बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिहार की इस निर्भया से बड़े घटना को ना तो कोई नेशनल मीडिया चैनल दिखा रहा है और ना ही कोई डिजिटल मीडिया चैनल दिखा रहा है। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को एक ही डर लगता है कि अगर सरकार के खिलाफ अगर खबर दिखाते हैं, अपराध की घटनाओं को अगर दिखाते हैं, तो जिस तरीके से मनीष कश्यप को तमिलनाडु के जेल में भेज दिया गया था, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी हो सकता है कि हम लोग को अंडमान निकोबार भेज दिया जाए और इस सरकार की नाकामियों को दिखाते हैं, अपराध की घटनाओं को दिखाते हैं, तब आप सरकार के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं और सरकारी तंत्र जो है वो अपने निशाने पर आपको ले लेता है। और इसके बाद कैसी कार्रवाई होती है, हो सकता है कि NSA लगा दिया जाए, हो सकता है कि तमिलनाडु के बदले अंडमान निकोबार भेज दिया जाए, और कुछ भी हो सकता है कि यही वजह रही हो जिसके कारण डिजिटल मीडिया के पत्रकार इन सारी घटनाओं को दिखाने से अब बचते हैं। और कौन किसके साथ भाग गया, कौन किसके साथ कब सो गया, कौन किसके साथ अवैध संबंध बनाया, सिर्फ यही की खबर दिखाते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर बिहारी तक ये घटना की गूंज पहुँचे और हर बिहारी को पता चल सके कि बिहार में अभी कैसा राज चल रहा है। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।